ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट सर्वलेट का प्रोग्राम आप किस तरीके से एक्लिप्स में रन कर सकते हैं, जहां पे एक्लिप्स का सेटअप ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में आपको करके बताया था। और अगर आपने इस चीज़ों को सेटअप नहीं किया है, एक्लिप्स और अपैची टॉमकैट को आपने लिंक नहीं किया है, कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक डाल दूंगा, उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद इस सेशन का आप प्रॉपर तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्लिप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपैची टॉमकैट यहाँ पे 10 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं, यहाँ इस तरफ कहीं पे भी आप राइट क्लिक आप करते हैं और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आपको एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है। जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है माई सर्वलेट प्रो 1 नाम दे दिया है। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट जरूर कीजिएगा web.xml को और उसके बाद फिर यहाँ पे फिनिश कीजिएगा। अभी आप यहाँ पे देख पाते हैं कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इस तरफ बन चुका है, माई सर्वलेट प्रो 1 बन चुका है। और यहाँ पे SRC फोल्डर जो आप सबसे नीचे जो देख रहे हैं, इसी के अंदर में अगर आप जाते हैं वहाँ पे मेन होगा, मेन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक जावा होगा और उसके नीचे आप देखेंगे तो वेब ऐप नाम का एक फोल्डर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जाएंगे तो वेब INF होगा। वेब INF के अंदर में एक होगा web.xml जिसको मैंने टिक कर दिया था और वही आपको यहाँ पे फाइल आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जब भी हम सर्वलेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें लिंक करना होता है, HTML और सर्वलेट के प्रोग्राम्स को लिंक करना होता है। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको एरर आपको दिखा रहा है और यहाँ पे भी आपको क्रॉस आपको दिखा रहा है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर ये एरर नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे एरर आता है तो वो एरर इसलिए आता है कि आपका जो टॉमकैट का वर्जन है और आपका जो सर्वलेट का जो वर्जन आपने यानी JDK जो आपने इंस्टॉल किया है उसका जो कंपैटिबिलिटी है उसका इशू आता है। तो आपको क्या करना है कि आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक आपको करना है और यहाँ पे आपको आना है बिल्ड पाथ पे। बिल्ड पाथ पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में आना है। जब फर्स्ट टाइम आप आते देखे होंगे, आप अपने सिस्टम में अगर कर रहे होंगे तो ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट दिखेगा, लेकिन आपको लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्टेड रहेगा उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव कर दीजिए। फिर से इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड लाइब्रेरी का। जैसे आप ऐड लाइब्रेरी पे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा JRE सिस्टम लाइब्रेरी, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट JRE ले रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा था। आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, इसको सेलेक्ट जैसे करेंगे तो देखिए वो 26 पे काम कर रहा था, इसलिए आप यहाँ पे 26 को नहीं लेते हुए आप यहाँ पे 21 सेलेक्ट कीजिएगा, जावा स्टैंडर्ड एडिशन 21 JRE, इसको सेलेक्ट आप कीजिएगा और फिर यहाँ पे फिनिश करके और फिर यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिएगा। बस इतना आप काम कर देते हैं। फिर आपका जो प्रॉब्लम है, अभी आपको प्रॉब्लम थोड़ी देर में दिखा रहा है, बट जैसे जैसे आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी आपके सामने में इसको मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, ये एक पार्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं यहाँ पे कि हम एक HTML फाइल हम बनाते हैं। सबसे पहले आप HTML फाइल आप बनाएंगे कहाँ पे, वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा HTML फाइल। यहाँ पे आप इसको HTML फाइल को सिलेक्ट कीजिए, इसका नाम आप index.html आप रखते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए आप इसको फिनिश आप कर देते हैं। जब आप यहाँ पे फिनिश करते हैं आप यहाँ पे देख पाते हैं कि HTML फाइल यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा 2 टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म टैग बनाया, फॉर्म टैग आप HTML अच्छी तरीके से जानते होंगे, उसके बाद ही आप सर्वलेट सीख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर में आते हैं और फॉर्म के अंदर में हम मेथड यूज़ हम करते हैं। मेथड का नाम 2 तरीके से मेथड यूज़ करते हैं, गेट एंड पोस्ट। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पोस्ट मेथड, सेंसिटिव डेटा के लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। और एक होता है यहाँ पे एक्शन। एक्शन को फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर में इसके अंदर में कुछ हम कोड लिखेंगे। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा है नेम और जहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू और डबल कोड के अंदर में हमने यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट बॉक्स से कुछ नाम देना चाहते हैं आप, तो मैंने इसका नाम दे दिया है, नेम ही दे दिया है मैंने, लेकिन नेम में सभी स्मॉल में रखा है। और यहाँ पे एक BR टैग में डाल देता हूँ और नीचे आके मैं सिटी भी रखता हूँ। और जहाँ पे फिर से एक और मैं इनपुट टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ जहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ हम करेंगे। और यहाँ पे दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है सिटी और यहाँ पे भी लाइन को ब्रेक करेंगे। और नीचे आके हमने एक बटन ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और इस बटन का नाम हम देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू, हमने दे दिया है क्लिक टू
सबमिट, ये मैंने नाम यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे टैग को क्लोज कर दिया है। बस इतना काम हमने कर लिया है। और सबसे पहले अगर इसको हम रन करके भी आपको दिखाएं, यहाँ पे हम सेव करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा index.html में नाम इसलिए दिया है क्योंकि web.xml में सबसे फर्स्ट जो वेलकम फाइल्स अगर आप देखते हैं index.html आपको दिखा रहा है, तो यही नाम आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ दूसरा नाम अगर इस फाइल का नाम रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी उसका नाम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि अभी आप देखते हैं कि एरर आपको यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है, बट उसको इग्नोर कीजिए। रन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे नहीं। तो आपको रन ऑन सर्वर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सर्वर को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे फिनिश करेंगे और ओके करेंगे। और जब आप यहाँ पे ओके करते हैं इस सर्वर को स्टार्ट करेगा और डायरेक्टली आपको ब्राउजर पे लेके चला जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देख पाते हैं ये जो हमारा ब्राउजर है और इसी ब्राउजर पे आप यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देख पाते हैं कि जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस हमने बनाया था ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखेंगे लाइन को अगर ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल मैं इसे ही रखता हूँ। अब मेरा क्या टारगेट है कि अगर यूज़र ने कुछ भी नाम दिया, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया है निशांत कुमार, यहाँ पे सिटी में मैंने लिख दिया है पुणे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और मुझे इसलिए बैकएंड में हमें सर्वलेट में कुछ कोड करेंगे और यूज़र ने जो कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट दिया है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करके और उसको हम नेक्स्ट पेज पे हम दिखाना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे उसको करके देखते हैं। तो सिंपल सा HTML को हमने यहाँ पे रन करा दिया है। अब यहाँ पे आप आते हैं और देखिए जब भी हम HTML का कोडिंग करेंगे वो सभी वेब ऐप के अंदर में रखेंगे, लेकिन जावा का कोडिंग जो होगा आप यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे जावा रिसोर्सेस वाला जो फाइल है यहाँ पे आप देखते हैं SRC मेन जावा, इसके अंदर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिएगा। जावा रिसोर्सेस के अंदर में SRC/main/java यहाँ पे राइट क्लिक आपको करना है और यहाँ पे न्यू करते हुए यहाँ पे आप एक क्लास बना लेते हैं। क्लास को सेलेक्ट किया है, पैकेज का नाम कुछ भी, सपोज मैंने A.B.C हमने दे दिया। ये पैकेज टॉपिक आपने कोर जावा में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, बट नहीं समझ में आता एज इट इज इतना आप डाल के रखिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट, सपोज नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लास्ट में आपको फिनिश कर देना है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट के बाद एक्सटेंस यूज़ कीजिएगा। इनहेरिटेंस अगर पढ़ के आए हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम सर्वलेट सीख रहे हैं तो आपको लिखना होता है HTTP सर्वलेट। तो एक्सटेंस मतलब क्या हो जाता है कि अब जो HTTP सर्वलेट जो है वो एक इनबिल्ट क्लास हो जाएगा और जो पेरेंट क्लास की तरह काम करेगा और ये जो है उसका चाइल्ड क्लास होगा। अब ये एरर आपको दिखाएगा HTTP सर्वलेट के जस्ट नीचे देखेंगे कि रेड आपको दिखा रहा है। तो इसको आप सही कैसे करेंगे, इसे हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए दो तरीका है। कर्सर को आप यहाँ पे रखिए और कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद आपको बताएगा कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको आ रहा है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो इंपोर्ट हो जाएगा। एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। Ctrl+Shift+O अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+O आप करेंगे, ऑटोमेटिक ऊपर आप देखेंगे कि ये जो है इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ से एरर निकल चुका है। अब यहाँ पे आते हैं सर्वलेट के अंदर में एक होता है मेथड, सर्विस मेथड। सर्विस मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है। आपको जो भी कोडिंग करना है उसके अंदर में आपको करना होता है। और वो कैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बना दिया है पब्लिक वॉइड और सर्विस मेथड जो कि इनबिल्ट मेथड होता है। इसके अंदर में दो पार्ट होता है, एक होता है रिक्वेस्ट का, एक होता है रिस्पॉन्स का। यूज़र कुछ रिक्वेस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो सर्वर पे जाएगा और रिस्पॉन्स बना के वापस क्लाइंट को सेंड कर देता है। तो यहाँ इसके अंदर में दो पार्ट हम लिखते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे इनबिल्ट हम यूज करते हैं क्या, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। अब देखिएगा जितने भी वर्ड लिखा है सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। HTTP का H कैपिटल है और सर्वलेट का S कैपिटल है, रिक्वेस्ट का R कैपिटल है। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया REQ, नाम आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर हमने कॉमा दिया और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स और इसका ऑब्जेक्ट बना दिया RES हमने बना दिया है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी सही हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है, लेकिन अभी एरर आपको दिखा रहा है। तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हमें इंपोर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, Ctrl+Shift+O आपको एक साथ प्रेस करना है। देख सकते हैं ये एरर सभी निकल चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हम करेंगे और एंटर करेंगे। अब इसी के अंदर में सारा कोड हमें यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास टारगेट क्या है, दो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेना है। तो हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग में। मान लीजिए एक नेम के लिए n रखा है और
अब यहाँ पे जब भी यूज़र क्या करेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ रिक्वेस्ट करेगा। आप टाइप कर रहे हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मीन्स इसका मतलब क्या, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट, इसका एक इनबिल्ट मेथड आता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड। अब इसके अंदर डबल कोट के अंदर में आप उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखिए जो HTML वाले फाइल में आपने रखा था। HTML वाले फाइल आपको दिखाता हूँ। HTML वाले फाइल में जो 9 लाइन नंबर है, यहाँ पे देखिए नेम जो है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने नेम ही रखा हुआ है। यही नेम को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप रख दीजिए। अब इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, यानी नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, नेम नाम का एक जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है, उसमें यूजर कुछ भी रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी ABCD लिखता है, वो सभी गेट करते हुए हम एन में इसको स्टोर कर रहे हैं। और एग्जैक्टली सेम चीज़ हम करेंगे किसके लिए, एक और वेरिएबल बना लिया सिटी के लिए, और उसका भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने सिटी रखा था। एक बार चेक कर लीजिए, index.html के अंदर में आइए और देखिए यहाँ पे सिटी जो हमने नाम रखा है, ये हम उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। बस अब सिटी जो टेक्स्ट बॉक्स है, सिटी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर यूजर जो कुछ भी इनपुट देगा वो सभी सी में आके स्टोर हो जाएगा। अब इसी दोनों को प्रिंट कराना है तो प्रिंट आसानी से नहीं करा सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है प्रिंट राइटर। इनबिल्ट क्लास है, इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल्स टू, इसका काम है रिस्पॉन्स को दिखाना। तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या है, आप देखिए HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हमने एस यहाँ पे क्या यूज किया, RES यूज किया है। यहाँ पे लिखते हैं RES डॉट, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे आपको लिखना है RES डॉट गेट राइटर नाम का इनबिल्ट मेथड होता है। अब ये जो प्रिंट राइटर है, ये इनबिल्ट यहाँ पे जो है एरर आपको दिखा रहा है, क्योंकि इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट हम यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल तरीके से Ctrl+Shift+O फिर से कर दीजिए। जैसे Ctrl+Shift+O करेंगे, ऊपर देखिए हमारा इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है, प्रिंट राइटर इंपोर्ट हो चुका है, और अभी भी एरर आपको दिखाता है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे हमें जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, उसको हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें थ्रोज करना होता है। तो यहाँ पे आप एक क्या कीजिए, या तो थ्रोज कीजिए या उसको ट्राई एंड कैच के अंदर में रख दीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस थ्रोज IO एक्सेप्शन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। बस हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसी PW के हेल्प से आप इस दोनों को प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, PW यूज करना है, डॉट प्रिंट एलन इनबिल्ट मेथड है, और इसके थ्रू आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैंने लिखा कि नेम एज प्लस n, क्योंकि n के पास जो डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में जरूर डालिएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिटी एज, और सिटी का जो है सी में स्टोर मैंने करके रखा है, सी को हमने प्रिंट कर दिया, इसको हम सेव कर देंगे। बस ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो क्या, अब आप सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हमने जो text.java जो यानी सर्वलेट जो बना रहे हैं, क्या हमारे index.html से लिंक है क्या? आंसर है बिल्कुल लिंक नहीं है। लिंक कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ पे लिंक करने के लिए आपको आना है web.xml फाइल में। web.xml फाइल में आने के बाद यहाँ पे देखिए वेलकम फाइल्स के अंदर में सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी के अंदर मैंने बताया कि हमारे index.html फाइल को आप रन कर दो। लेकिन अब यहाँ पे index.फाइल तो रन होगा, लेकिन उसके अंदर में मुझे बैकएंड का भी कोड संभालना है। यूज़र जो कुछ भी उस टेक्स्ट बॉक्स में दे रहा है उसको भी पे भी काम करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मेन है वेब डैश ऐप है ना, तो इसके नीचे आप आइए। इसके नीचे आके आपको दो चीज़ें आपको टैग यूज़ करना है। सबसे पहले टैग यूज़ करेंगे आप सर्वलेट का। सर्वलेट के अंदर में आना है, सबसे एक और टैग आपको यूज़ कर देना है सर्वलेट नेम। आप सबसे पहले यहाँ पे सर्वलेट के अंदर में सर्वलेट नेम यूज़ करेंगे। सर्वलेट का नाम वही लेंगे आपने जो क्लास का नाम दिया है। तो क्लास का नाम हमने क्या रखा है, टेस्ट। एक्सटेंशन नहीं देना है, जस्ट हमने टेस्ट लिख के छोड़ देना है। नीचे आना है और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे सर्वलेट क्लास, और उसके अंदर में आपको पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम लिखना है। अब देखिए पैकेज का नाम आपको यहाँ से दिखा देता हूँ डायरेक्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए a.b.c, और उसके अंदर में हमारे पास है test.java। तो आप इसे लिखेंगे a.b.c यहाँ पे टेस्ट। एक्सटेंशन नहीं देना है, बस हो गया। ये एक टैग हो गया हमारे पास में, काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको यूज़ करना है सर्वलेट मैपिंग। क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए इतना भी लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख करते हैं ना, कंट्रोल स्पेस, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा सर्वलेट मैपिंग। इसको सेलेक्ट कर लीजिए सर्वलेट मैपिंग में, और फिर यहाँ पे एंटर आप कीजिए, और इसके अंदर में सर्वलेट नेम जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे आप रख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होता है UR, और कंट्रोल स्पेस कीजिए, ऑटोमेटिक ले लेगा पूरा URL पैटर्न। अब URL पैटर्न ये कंप्लीटली आप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले स्लैश कंपलसरी तौर पे देना है, और मैंने बोला कि ये माई URL है,
ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो सर्वलेट है, आपका जो जावा क्लास आपने बनाया है, ये जब रन होगा तो ब्राउजर पे क्या दिखेगा वो आप नाम डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ से डिसाइड कर दिया है। इसका नाम ये होना चाहिए। अब ये तो चीज़ें हो चुका है, इसको सेव भी कर लीजिए कंट्रोल एस से। अब ये जो हमने रखा है माई यू आर एल, इसी को कॉपी कर लीजिए। सिर्फ माई यू आर एल को, स्लैश को कॉपी नहीं करना है। और फिर आप यहाँ पे आ जाइए टेस्ट डॉट जावा के अंदर में, नहीं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले फाइल में आइए और देखिए एक्शन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर जहाँ पे, वहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। बस इतना काम करना है। अब ये सारा जो है आपस में लिंक हो चुका है। कैसे, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रन किया जाएगा। जब वो रन होगा तो वहाँ पे एक्शन मिलेगा कि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो ढूंढेगा माई यू आर एल को। माई यू आर एल उसको मिल जाएगा, यहाँ से उसको मिल जाएगा माई यू आर एल। ये अब ये देखेगा कि सर्वलेट का नाम क्या है, टेस्ट है। टेस्ट कहाँ पे है, ए डॉट बी डॉट सी के अंदर में टेस्ट है, और वो इसके अंदर आएगा और इस सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा और प्रॉपर तरीके से आंसर आपको दे देता है। राइट। इसको रन करके अगर हम देखें कि किस तरीके से काम करता है तो हम सेम उसी तरीके से रन करेंगे। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रन एज रन ऑन सर्वर पे करना है। और यहाँ पे सर्वर को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे फिनिश करना है, यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट आप कर दीजिए। अब जब आप रीस्टार्ट आप करेंगे यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, और ये हमारा ओपन हो चुका है। राइट। पहले जो रन हुआ था ये वाला रन हुआ था, अभी जो है ये वाला रन हुआ है। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम डेटा हम पास करेंगे। मैंने मेरा नाम पास कर दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मुंबई, और अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जब हम क्लिक करते हैं आप देख पाते हैं नेम इज़ निशांत, सिटी इज़ मुंबई, यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप देखिए यहाँ पे जब पहले हम जब यहाँ ये जो हमारे पास जो आया था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो था वो दिखा रहा है और स्लैश दिखा रहा था। ठीक है। लेकिन जब हमने ये सब डेटा दिया और जैसे हमने सबमिट किया तो मैंने जो खुद से जो यू आर एल सेट किया था, जिसका नाम हमने रखा था स्लैश माई यू आर एल, स्लैश देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है स्लैश, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे स्लैश मत डालिएगा। और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए माई यू आर एल ये आ गया, जो कि मैंने वहाँ से पे डाला था कि इसी यू आर एल पे मेरा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। और अभी आपके पास जो है बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ें हो रहा है। बस छोटा सा ही बैक एंड जो फ्रंट एंड का जो पार्ट हो रहा था, हमने एचटीएमएल में कोडिंग लिखा, वहाँ पे जो कुछ भी दिया गया हमने यहाँ पे सेव कर दिया। लेकिन इसी को मैं परमानेंटली चाहता हूँ कि डेटाबेस में स्टोर कराएं। आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बट मैं उम्मीद करूँगा कि इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सर्विस मेथड जो होता है ये एक एंट्री पॉइंट होता है, और सर्विस मेथड जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको स्पेसिफिक जो है आपको यहाँ पे आप ये नहीं बताना होता है कि आप यहाँ पे जो है मेथड जो यूज़ कर रहे हैं ये पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं या गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं या डिलीट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास और भी मेथड्स हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पब्लिक वाइड सर्विस मेथड, उसी तरीके से स्पेसिफिक बताया गया कि अगर आपके पास HTML के अंदर में आप जो मेथड जो पास कर रहे हैं वो अगर पोस्ट है तो उस केस में आप वहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, कि अगर यहाँ पे पोस्ट है तो आप यूज़ करते हैं डू पोस्ट मेथड। अगर यहाँ से आपने गेट पास किया है तो आपको यूज़ करना होगा डू गेट मेथड। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पोस्ट यूज़ करूँ या गेट यूज़ करूँ, लेकिन ये काम करना चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जस्ट सर्विस मेथड यूज़ कीजिए। यानी सर्विस मेथड जो है कंप्लीटली गेट को भी सपोर्ट करेगा और पोस्ट को भी सपोर्ट करेगा, डिलीट को भी सपोर्ट करेगा, यानी जितने भी मेथड्स हैं सबको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सर्विस मेथड के थ्रू आपको बताया है, बट आने वाले सेशन में उसको भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। बट उम्मीद करूँगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज़ इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इतनी देर तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एडवांटेज जरूर मिल रहा होगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको सर्वलेट सीखना होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।